पता है मेरा एक चीज़ ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब करता है, पता है। पता नहीं यार, मुझे ना पता नहीं, मेरे अपब्रिंगिंग आई थिंक मे बी मेरा एनवायरनमेंट से मुझे बहुत नफरत है। बिकॉज व्हेन आई सी समवन, लाइक आई डोंट रियली लाइक to avoid the truth after seeing that, like you can really see the truth in front of you कि like यही सच्चाई है तुम्हारे सामने और तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, and फिर भी you don't want to accept just because you have a different belief, and that is the problem with people who have religious beliefs. भाई, गॉड को सवाल नहीं करना होता। why the fuck you can't ask questions to the god? एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें अगर पता है कि तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तुम सही हो अपनी जगह पर, तुमने कुछ गलत किसी के साथ नहीं किया, देन तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगी ना, तुम्हें अगर कोई अगर सवाल पूछता है तो सेम वे लाइक व्हाई वुड द फक गॉड एवर hate you or treat you bad just because you are questioning him? That's ego, you know. And God is not like us human beings. God never does like that. He is very very much wise. और बड़ों से सम्मान से बात करना, बड़ों की इज्जत करना, भै 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 लौड़ा लहसन भाई। मैं सच बताऊँ ना भाई, अगर तुम्हारा बाप हरामखोर हो ना, उसके कर्म अगर अच्छे नहीं है ना, इज्जतदार वाले ना, तो तुम्हारा आउट से तुम्हारा हक भी बनता है, तुम उनको इज्जत, तुम्हारा हक नहीं बनता कि लाइक तुम उसको मारो पीटो, बट you can choose to stay away from them, you can choose to never obey their things because they have never done anything respectable for anything you would respect about their actions. But you know, यही चीज़ पे हर कोई ना, पेरेंट्स वेपनाइज करता है अपने एक्शंस को, इग्नोर मारते हैं जस्ट बिकॉज हम लोग माँ बाप हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम हम पे सवाल नहीं कर सकते। नहीं, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं पता है? मुस्लिम्स का बहुत फनी है। बचपन में बच्चे को मस्जिद पे भेजते हैं, उसको पढ़ाते हैं, और इतना घिसा 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 के पढ़ाते हैं कि लाइक तो माँ बाप सबसे बेस्ट है, ऊपर वाले से ऊपर कोई है ही नहीं, तुझे लाइफ में यही करना है, कभी ऊपर वाले से सवाल नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग का पूरा ब्लॉक वाल ना वहीं पर ही बना लेते हैं कि लाइक तुम्हें एक चीज़ बताया जाता है जो तुम्हें पता नहीं है, जो एग्जिस्ट भी शायद से नहीं करता, और वो बात बता के तुम्हें उस पर्टिकुलर बात को बिलीव करना है विदाउट इवन एविडेंस। तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर होता है बीइंग क्यूरियस, बीइंग ट्राइंग टू नो अबाउट एंड लाइक नीड एविडेंस बेस्ड वर्क, यू नो, ब्रेन ऐसा ही काम करता है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने रीशेप कर दिया कि लाइक नहीं करना होता उस पर। और फिर बड़े जब होते हो तो ऊपर वाले पे सवाल करने के लिए नहीं कर सकते, ऊपर वाले पे सवाल तुम नहीं उठा सकते, वो है मतलब है, लिखा है तो वो सच है। और उस चक्कर में क्या होता है भाई, जब पेरेंट्स अपने गलत हरकतें करते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हें भी पता है तुम भी गलत हरकत, अब अगर बाप दारू पी रहा है तो उसका पर्सनल चॉइस है, पर तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब तुम उसके लिए बोल भी नहीं सकते कि ले पापा दारू में तो, या मेरे को पसंद नहीं है, घर पे ये सब मेरे को पसंद नहीं होता, नहीं बोल सकते, बाप से जबान लड़ा पाएगा आज। लेकिन बाप को भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना कि मेरे घर पे बच्चा ये कोई नहीं देखेगा। बाप मम्मी पे चीट कर देता है, ये कोई नहीं दिखेगा, तू बेटा है, बाप पे नहीं बोल सकता है, बाप ने जो भी हरामखोर बना किया है वो उसकी है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल सकते, व्हाट द फक। तब कहावत, अब तुम बेटे को एक बार हटा दो तो अगर जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग देखो तो हरकतें निकल के आती है कि लगे रंडवा है, तुम्हारा बाप नहीं है, वो रंडवा है। तो how will you respect that person despite of just you being the sperm of him and nothing else biologically, और कुछ नहीं, बाकी तो सारा तो दुनिया ने लगाया है ठप्पा के लिए, बेटा है, मेरा खून है, मेरा वंश है, मेरा लौड़ा है, ये सब तो सोसाइटी कल्चर ने बनाया है, उसको हटा के देखो क्या है। so it makes sense, you know. That's why, you know, I really don't rely on any of this stuff. I'm not asking you to rely on any of this, like be like me or anything, because
it needs a lot of guts to stand alone and stand alone with your own belief that you don't believe in something, and you are willing to abandon whatever it takes to stand your ground. कि लाइक दुनिया कितना भी प्रेशराइज कर ले कि लाइक नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें कभी सवाल नहीं करना, तुम्हें माँ बाप पे जुबान नहीं लड़ाना, नो मैटर वो लोग कितना भी गलत करें, नहीं मैं तो करूँगा भाई, मैं तो चाहे माँ बाप छोड़ दूंगा। और तुम उस पर ही रहते हो कि लाइक लिसन, तुम्हें जो करना है कर लो, कि लाइक मैं तो नहीं मान रहा ये बात, ख़त्म बात, और तुम मुझे मनवा भी नहीं सकते तो हट जाओ। वो जो करेज लाना, दैट्स अ रियली हार्ड वे, एंड दैट रियली हेल्प्स। व्हाट टू से, I can't change anyone's mind, but all I can show is the reality of the things, you know, like this is what is happening, and people don't really realize like how how worst way things can impact them, you know. Parents literally weaponize their love, affection for the child. तू मेरा बेटा नहीं है, इतना साल तेरे को पाला तुझे ये करने के लिए, like they literally weaponize that just to fulfill their own intentions and selfish intentions and all. That's not good. इवन टीचर, स्कूल के टीचर्स भी करते थे, मुझे लगता था कि तू अच्छा बच्चा होगा, साले पूरा साल गया, एक भी टीचर ने कभी भी आके बोला भी नहीं मुंह पे कि लगी यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई मीन आई नो यू विल डू गुड, कभी नहीं। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आता है तब आके मम्मी के सामने आके बोलते कि लाइक हमें तो लगता था कि ये अच्छा करेगा लेकिन देखो क्या हालत किया इसने। तब उनका सब कुछ आता है, ऐसा लगता है कि लाइक वो लोग पूरा क्लास में सिर्फ हर किसी के साथ बात करते और आंखें मेरी तरफ रखते, ओ माय गॉड मेरा प्यार क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसे बात करते वो लोग, ऐसे कि सारा इंपॉर्टेंस दे रहे। ओह माय गॉड हिपोक्रेसी मदरफकर। रुको ना भाई, मैं रुको, एक दो पता नहीं, अगर याद आए तो मैं उस स्कूल का पर्दाफाश करूँगा भाई, कोई भी अगर दिखे ना ये स्कूल का भड़ास में निकालूंगा, बिकॉज दिस स्कूल इज़ फकिंग फकिंग, मैं क्या बताऊँ, स्कूल का प्रिंसिपल था ना इतना मादरचोद था, मैं क्या बताऊँ। he literally used to like you know do partiality with students and like जो extreme level पे करता था bro, like आज भी देखता हूँ ना मन करता है इसको चमाइट लगाओ और उसको समझाओ कि लाइक कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे के बच्चों को ट्रीट करते हैं, यार पुराने ज़माने क्या ही कर सकते हैं, बट स्टिल द रूल्स आर बीइंग फॉलोड। स्कूल का नाम बता के ज़रूर रखूँगा भाई, विद्या मंदिर बोल के एक स्कूल था भाई, ना चूतिया ना भाई, व्हाट द फक। I'll tell you the story. I have a video on my main channel actually around that. जो बहुत सेल्फिश आदमी था यार, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, अपने फ़ायदे के हिसाब से बात करता था पेरेंट्स के साथ। जब बच्चा स्कूल छोड़ने की बारी आती है, जब इतना गंदा स्टूडेंट हो गया तो निकाल ही देते तुम्हारे स्कूल से, तब वो अच्छा बनने लगता है, तब वो स्वीट बातें करना तुम्हारे बेटे में पोटेंशियल है, लौड़ा है लसन है, और उससे पहले कुत्ता की तरह वो रखता है तुम्हें। ओह मैन। भाई वो ना क्या बोलते हैं ना, औरतों के अपने पति का बहन जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सास पता नहीं जो भी है, उसकी तरह वो बिहेव करता था भाई। जहर डालता था पेरेंट्स के अंदर और पेरेंट्स आके बच्चों को कूटते थे, जहाँ पर उनकी गलती उतनी है भी नहीं बच्चों की। उसको बस रिजल्ट से मतलब होता था भाई, टैलेंट माँ चुदा है क्या उसके लिए क्या नहीं। इफ़ यू हैव मार्क्स यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड, इफ़ यू डोंट हैव यू आर फकिंग डम पर्सन, और माँ चुदा है भाई। आज में ना मैं क्या बताऊँ, इतने साल हो गए, मैंने एक एक बंदा मुझे याद है, उसका जो क्लास का जो टॉपर था, एक एक बंदा भाई चूती है, इतना झंड लाइफ है ना उनकी, रो रहे एक एक कि क्या लाइफ कर दिया। ऐसे भी टॉपर्स थे कि लाइक उन्होंने खुद मेरे को बोला है कि लाइक भाई मुझे तो कभी टॉपर बनना ही नहीं था लेकिन इस चक्कर में बनना पड़ा। वो बंदा सिर्फ अपने मार्क्स पे अपना स्कूल का परफॉर्मेंस देखता था और कुछ नहीं। मैंने इसीलिए वो स्कूल छोड़ा था भाई, आई नीडेड फ्रीडम। दूसरा स्कूल पे गया, वो लोग वही फोकस भी करते थे बट एटलीस्ट आई हैड सम लेवल ऑफ फ्रीडम, जो मेरा मन था मैं थोड़ा बहुत कर पाता था, एटलीस्ट आई यूज्ड टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एप्रिशिएशन अबाउट माय वर्क आल्सो, माय टैलेंट। बट क्या ही बताएं, you know, I was actually the only guy in the whole school who could speak most fluent English.
इवन बीइंग द यंगेस्ट किड, लाइक क्लास 7 या फिर 8 पे था, और इतना स्मूथ इंग्लिश किसी का नहीं था, एंड आई वाज नेचुरल विद दैट, जो कि दिख रहा है। बट एक दिन निकालूंगा सब कुछ, कहानियाँ बताऊंगा मैं यार, क्या चुताब था वो स्कूल प्रिंसिपल, और वो स्कूल के टीचर्स भाई मादर, और स्टूडेंट तो अखंड ही थे यार। इतना हंसी आता है ना मुझे, अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है वो स्कूल छोड़ा मैंने। पता है, वो का एक एक टॉपर लड़का था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था, नेक्स्ट लेवल बंदा था। ही टोल्ड मी, ही डाइड एक्चुअली इन क्लास 10th ओनली। उसने बोला कि भाई तू, वो उस स्कूल में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने वाला वो टॉपर था, वो बहुत पढ़ाई में अच्छा था, एवरी टीचर इज टू लाइक, पूजा करते थे उसकी। उस बंदे ने खुद मेरे को बताया कि भाई तू अपनी लाइफ की बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले रहा है ये स्कूल छोड़। बेचारा मारा गया यार, सैड स्टोरी, बट ही वॉज अ ग्रेट गाय। आई रियली विश आई हैड हिम इन माई लाइफ। बहुत अच्छा बंदा था वो, ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई ना, आई कैन स्टिल लर्न एंड ग्रो। वो होता ना होता भी फिर भी मैं चीज़ें करता रहता, विच इज़ आई एम डूइंग। बाय, बहुत हो गया।